ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा का यात्री कोई भी सनक से भरा व्यवहार नहीं करता है, वो कैप्रिशियसली एक्ट नहीं करता है। ये जो कैप्रिशियसली एक्ट करना या कैप्रिशियस बिहेवियर है, सनक से भरा, झक से भरा, मनमौजी बिहेवियर, ऐसा वो नहीं करता, सचेतन व्यवहार करता है। कैप्रिशियस और कॉन्शियस दो वर्ड होंगे, यानी कि एक है झक वाला बिहेवियर, मनमौजी, सनक से भरा, कि उसको जो आया उसने वही किया, ऐसा नहीं करता अंतरयात्रा का यात्री। वो सचेतन व्यवहार करता है, कॉन्शियस बिहेवियर। अक्सर जो साधक हैं उनको एक चीज़ पकड़ जाती है कि हम तो अपनी तरह रहेंगे, अपने जैसा व्यवहार करेंगे। अपने जैसा व्यवहार क्या होता है भाई? आप व्यवहार सचेतन करेंगे, और चूँकि व्यक्ति जब भी किसी समाज में रह रहा है, किसी परिवेश में रह रहा है, तो उसका हिस्सा है, वो उसको ध्यान में रखते हुए भी अपना व्यवहार करेगा। तुम्हारी मौज रात में गाना गाने की है, तो तुम अपना कमरा बंद करके चुपचाप गा सकते हो, ये उचित है। लेकिन तुम छत पर खड़े होकर गाने लग जाओ चिल्लाकर, दूसरों की नींद डिस्टर्ब करो, तो ये उचित नहीं होगा। ये सन की बिहेवियर हो जाएगा, कैप्रिशियस एक्ट हो जाएगा। दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और ये आता है सचेतन व्यवहार से। झक्की बिहेवियर जो है वो पता नहीं क्यों अध्यात्म की इस यात्रा में लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है। कई महात्मा, कई ऐसे साधु संत और कई जो यात्री हैं, खोजी हैं, वो इसके शिकार हो जाते हैं, और उनको लगता है कि शायद वो बड़ी महान बात कर रहे हैं, कि उनको लगता है उनके अंदर से उनकी मौज आई और वो ऐसा करेंगे, उनके अंदर से ऐसी झक आई इसलिए वो ऐसा करेंगे। हाँ, तमाम नई चीज़ें करी जा सकती हैं, क्योंकि नया तो होता है, क्रिएटिव होता है, लेकिन जो नया और क्रिएटिव होता है वो झक वाला बिहेवियर नहीं होता। उसके सारे जो ढंग हैं वो सधे हुए और संतुलित होते हैं, क्योंकि नई चीज़ों का आना भी तो ज़रूरी है। हमेशा पुराने ढंग से ही तो चीज़ों का चलना आवश्यक नहीं है। तो वहाँ पर कोई नवीनता पैदा करी जाएगी, लेकिन नवीनता किसी झक से नहीं आएगी, किसी सनक से नहीं आएगी, वो सचेतनता से आएगी। हालांकि ये आई चीज़ क्यों, इसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि दूर से देखने में कभी कभी लगता है कि जो बड़े क्रिएटिव लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं, बड़े गहरे लोग हैं, वो थोड़े झक्की होते हैं। झक्की नहीं होते हैं। अगर तुम उनको और गौर से देखोगे तो वो तुम्हें कुछ अलग ढंग से जीने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। वो बंधी बंधाई लीक से हटकर चलने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन वो झक्की नहीं है। झक्की इसीलिए लगते हैं, कैप्रिशियस इसीलिए लगते हैं कि वो उस लीक पर नहीं है। और ये तो हम जानते ही हैं अपने समाज में कि लीक छोड़कर चलना ही प्रतिभा का गुण होता है। लीक छोड़कर चलना वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। इसीलिए उसमें सचेतनता की ज़रूरत होती है, सचेतन व्यवहार की। यानी कि तुम्हारा व्यवहार और तुम्हारी आज़ादी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है जहाँ पर दूसरे की आज़ादी शुरू होती है। तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। साधकों को इस अपने झक्कीपन से मुक्त होना होगा। पूरे अध्यात्म जगत में ये चीज़ें छाई पड़ी हैं और इनके तमाम नाम दिए जाते हैं, इनको तमाम तरह से ढका जाता है, इनको तमाम तरह से परिभाषित किया जाता है ऐसे व्यवहारों को। सवाल ये है कि कोई भी अंतरयात्रा का यात्री है, साधक है, उसकी पहचान ही उसके सचेतन और संवेदनशील व्यवहार से है। वो कोई भी ऐसा ढंग अपनाता नहीं है जिससे उसकी सचेतनता और संवेदनशीलता में बाधा पड़ती। तो बात साधारण लेकिन समझने की कि अपनी सचेतना और संवेदनशीलता को विकसित करें, लीक से अलग हटकर चलें सृजनात्मक ढंग से, लेकिन
कैप्रिशियसली नहीं, सनकीपन से नहीं, बहुत ही संवेदनशीलता से, बहुत ही करुणा से।